एक जिज्ञासु भेड़िए को एक पूरी मानव त्वचा मिली। उसने गर्दन से अंदर घुसना शुरू किया। फिर मानव त्वचा के चारों अंग खुल गए। रोएंदार भेड़िए का मुंह इंसान के मुंह से बाहर आया। यह दृश्य बहुत ही अजीब लग रहा था। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि भेड़िए ने मानव त्वचा को बखूबी पहन लिया था और यह बिल्कुल सामंजस्यपूर्ण लग रहा था। एक राहगीर उसके पास से गुजरा। जिज्ञासु भेड़िए ने उठकर उसका पीछा किया और पूरी गति से दौड़ने लगा। वह हिचकिचा रहा था और अभी इसका आदी नहीं हुआ था। फिर वह सड़क के किनारे शहर में चला गया। एक छोटी बच्ची का कुत्ता उस पर भौंकने लगा। उसने इसकी परवाह नहीं की और चलता रहा। एक कंपनी के दरवाजे के पास से गुजरा। काम करते हुए लोगों को देखकर उसके मन में जिज्ञासा जागी। उसे भी जीवित रहने के लिए नौकरी ढूंढनी थी। वह नौकरी चाहने वालों के बीच इंटरव्यू में शामिल हो गया। उसने कलम से लिखा भी। भेड़िए को सफलतापूर्वक नौकरी मिल गई। भेड़िए के गंभीर काम के कारण कंपनी के मालिक ने उसे पहचान लिया और उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। तब से पैसा कमाने वाला भेड़िए अपने बड़े घर में रहने लगा। ये सब अपनी आंखों के सामने देखना आसान था। भेड़िया घास पर खेलते हुए उत्साहित हो गया और चार पैरों से चढ़ने लगा। एक कर्मचारी ने इसे देखा और थोड़ा हैरान हुआ। भेड़िए ने अपनी पहचान उजागर न करने के लिए वह खड़ा हो गया। कर्मचारी फिर भी काम में लगा रहा, लेकिन वह अभी भी उलझन में था। भेड़िए ने दूर जंगल की ओर देखा। उसे पहले की आजादी और चढ़ाई की याद आई। हर बार जब वह काम से थक जाता तो दीवार पर टंगे शिकार को देखता। यह हमेशा उसके अंदर के खूनी स्वभाव को जगा देता। समय बीतता गया। भेड़िए ने एक सुंदर पत्नी से शादी कर ली और सामने रखा भरपूर भोजन वास्तव में उसकी भूख को मार देता था। उसने औरत की गोद में पिल्ले को देखा और कच्चे मांस खाने की इच्छा जाग उठी। अगले दिन वह पालतू जानवरों की दुकान पर गया और एक बिल्ली खरीदी। उसने बिल्ली को घर के गैराज में छुपा लिया। वह उत्साहित होकर बिल्ली को बाहर निकाला और ताजे कच्चे मांस को देखने लगा। जब वह भोजन करने ही वाला था तभी गैराज का दरवाजा उसकी बेटी ने खोल दिया। क्या यह मेरे लिए? वह अपनी बेटी के सामने भेड़िए की पहचान तो उजागर नहीं कर सकता था। लंबे समय तक दबाव ने उसे बहुत बेचैन कर दिया था। दीवार पर टंगा शिकार और मेज पर रखा बुकमार्क हमेशा उसकी इच्छा को जगा देते थे। उस रात टीवी में एक भेड़िया मांस खा रहा था और उसकी बेटी की गोद में ताजा भोजन था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपनी इच्छा को और नहीं रोक सकता। लेकिन उसकी पत्नी को समझ नहीं आया कि उसके पति का क्या मतलब है। भेड़िए का खूनी स्वभाव अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। अगले दिन कंपनी की मीटिंग में भेड़िए को भ्रम होने लगा। फाइलों में रखा कच्चा मांस लैंप के नीचे भेड़िए के खाने की तस्वीर बन गई। वह अब अपने खूनी स्वभाव को रोक नहीं पाया। उसने अपने सहकर्मी की गर्दन की ओर देखा। वह मेज पर कूदा और अपने सहकर्मी पर झपट पड़ा। मौके पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस समय भेड़िए ने आखिरकार अपना रोएंदार लंबा मुंह दिखा दिया। सहकर्मियों ने पहचान लिया कि वह मानव त्वचा पहने एक भेड़िया था। पकड़े गए भेड़िए को लोगों के एक बड़े समूह ने पीटा। भेड़िया डर के मारे भागता हुआ अपने घर में घुस गया, लेकिन उसका भेड़िए वाला रूप देखकर उसकी पत्नी और बेटी डर गए। उसने पूरी कोशिश की कि मानव त्वचा उतार कर अपना असली रूप दिखाए। वह चाहता था कि उसका परिवार उसे समझे, लेकिन उसकी पत्नी ने फिर भी उसे घर से निकाल दिया। उसके पास कोई चारा नहीं था। वह घर से बाहर भाग गया। उसके पीछे अभी भी बहुत से गरीब लोग थे। वह लगातार भागता रहा और जंगल के निकास तक पहुंच गया। वह अपने पुराने घर वापस जाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह जगह लंबे समय से इंसानों का घर बन चुकी थी। भेड़िया सड़क के बीच में खड़ा था। एक कार ने उसे टक्कर मार दी। लोगों ने उसकी दुर्दशा देखी और संतुष्ट हो गए। थोड़ी देर में दो सफाई कर्मी आए और भेड़िए के शव को बेतरतीब ढंग से एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया। उसे कचरे की तरह नदी में फेंक दिया गया। यह एक हास्यास्पद लघु फिल्म थी जिसने असंख्य पुरस्कार जीते। यह एक भूखे भेड़िए की कहानी बताती है जिसे एक मानव त्वचा मिली और उसने उसमें घुसकर इंसान बनने की कोशिश की। यह मानव त्वचा पहना भेड़िया शहर में आकर इंसान की तरह रहने लगा, लेकिन भेड़िए का स्वभाव बदलना मुश्किल था। अंत में यह पता चला कि एक स्तर पर मानव प्रकृति और भेड़िए की प्रकृति में कोई अंतर नहीं।